भारत में इस समय करीब 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए पात्र हैं। उनमें से ज्यादातर को ये पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है वे अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये कोई भविष्य का वादा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अस्पताल सूचीबद्ध हैं, पैसा आवंटित है, लेकिन नीति और जमीनी हकीकत के बीच कहीं कुछ टूट जाता है। मैं आपको बताता हूं कि असल में हो क्या रहा है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में एक आसान वादे के साथ शुरू हुई। अगर आप गरीब हैं तो आपको एक कार्ड मिलेगा। वो कार्ड हर साल परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का अस्पताल खर्च कवर करेगा। सर्जरी, कैंसर का इलाज, हार्ट की बीमारी, सब कुछ सैद्धांतिक तौर पर मुफ्त। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। अमेरिका या यूरोप ने भी इतनी बड़ी योजना नहीं चलाई। कागजों पर यह काम करती है। 30 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी हो चुके हैं। 8 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती के मामले प्रोसेस हो चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। पात्रता आपकी आमदनी से तय नहीं होती, ये तय होती है 2011 की जनगणना से। उस सर्वे में सवाल थे, आपके घर की दीवारें कैसी हैं, आपके पास फोन है या नहीं, फ्रिज है या नहीं। अगर आप 2011 में गरीब थे तो आज भी पात्र हैं, चाहे आपकी हालत बदल चुकी हो। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग जिन्हें आज इस कार्ड की जरूरत है, उनके पास कार्ड नहीं है, और लाखों लोग जिनके पास कार्ड है, उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम 13 साल पहले के समय में फ्रीज हो चुका है। तो आप अपना नाम इस लिस्ट में कैसे जुड़वाते हैं? ऑफिशियल प्रोसेस यह है, पीएमजेएवाई वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और राशन कार्ड से पात्रता चेक करें। अगर आपका परिवार 2011 के एसईसीसी डेटा में है तो आप अंदर, नहीं है तो बाहर, जब तक कि आपके राज्य ने अपनी अलग पात्रता तय न की हो। क्योंकि एक बात लोग अक्सर मिस कर देते हैं, आयुष्मान भारत एक योजना नहीं है, दो हैं। एक है केंद्र सरकार की पीएमजेएवाई और दूसरी है राज्य सरकारों की योजनाएं। महाराष्ट्र में इसे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कहते हैं। हर राज्य का अपना नाम, अपने नियम। कुछ राज्यों ने पात्रता बढ़ाई, कुछ ने नहीं। अगर आप पात्र हैं तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाना होता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और गरीबी साबित करने वाला कोई दस्तावेज साथ ले जाना होता है। ऑपरेटर आपकी डिटेल्स डालता है, बायोमेट्रिक्स लेता है, दस्तावेज अपलोड करता है। कुछ दिनों में कार्ड बन जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो आपको बताई जाती है। अब सुनिए कि असल में क्या होता है। आप सीएससी जाते हैं, ऑपरेटर कहता है पोर्टल डाउन है, कल आना। आप कल आते हैं। वो कहता है आधार लिंक नहीं हो रहा, लोकल ऑफिस से सर्टिफिकेट लाओ। वहां जाते हैं। वे कहते हैं पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ। 3 हफ्ते निकल जाते हैं। फिर कहते हैं आपका राशन कार्ड गलत कैटेगरी का है, बीपीएल चाहिए। किसी तरह काम हो जाता है। अब नई समस्या, पति या पत्नी का नाम गलत है, बच्चे का नाम नहीं जुड़ा क्योंकि सिस्टम लिमिटेड मेंबर ही लेता है। कहते हैं एसईसीसी डेटा में सुधार कराओ, कोई नहीं बताता कैसे। आखिरकार शायद कार्ड बन जाता है। आप सोचते हैं काम खत्म। नहीं, अब आपको ऐसा अस्पताल ढूंढना है जो ये कार्ड स्वीकार करे। हर अस्पताल सूचीबद्ध नहीं है, और हर सूचीबद्ध अस्पताल बिना बहस के आयुष्मान मरीज नहीं लेता। आप इमरजेंसी में जाते हैं, भर्ती कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये प्रक्रिया कवर नहीं है, या कार्ड एक्टिव नहीं दिख रहा, या सुरक्षा के लिए कुछ पैसे जमा करा दीजिए। योजना कैशलेस इलाज का वादा करती है, लेकिन अस्पताल को सरकार से पैसा बाद में मिलता है। कई क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, कई पेमेंट महीनों अटक जाते हैं। तो अस्पताल नगद मरीज को तरजीह देता है। और क्या आप उसे पूरी तरह गलत कह सकते हैं? सरकार हर इलाज की फिक्स पैकेज रेट तय करती है। मान लीजिए हार्ट सर्जरी के लिए 2 लाख, लेकिन अस्पताल का असली खर्च 3 लाख है। तो अस्पताल या तो नुकसान झेले या फिर कोने काटे। कम दिन भर्ती, सस्ते इम्प्लांट, कम पोस्ट ऑप केयर। मरीज का इलाज हो जाता है, अस्पताल को भुगतान मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी चुपचाप बदल जाती है। अब असली गणित समझिए। 5 लाख रुपए बहुत लगते हैं जब तक कि आपको सच में जरूरत न पड़े। कैंसर का इलाज 10-15 लाख तक जा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट इससे भी महंगा। कार्ड क्या कवर नहीं करता? भर्ती से पहले की जांच, डिस्चार्ज के बाद की दवाइयां, रिहैबिलिटेशन, दूसरे जिले के अस्पताल तक पहुंचने का खर्च। आप कवर्ड हैं, लेकिन एक हद तक, और वो हद तय करता है एक सरकारी एल्गोरिदम। अब जूम आउट करें। इस योजना पर सरकार सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। बड़ा नंबर लगता है, लेकिन 55 करोड़ लोगों में बांटिए तो आता है करीब 110 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। एक कार का इंश्योरेंस जितने में आता है, उससे कम में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना। ये कैसे चलती है?
ये उम्मीद पर चलती है, उम्मीद के ज्यादातर लोग बीमार न पड़े, उम्मीद के जो बीमार पड़े उन्हें महंगा इलाज न चाहिए, उम्मीद के अस्पताल देर से भुगतान के बावजूद जुड़े रहें, और उम्मीद के 2011 का डेटा 2025 में भी काम करता रहे। ये लगभग हास्यपद है। भारत के पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, रियल टाइम क्लेम सिस्टम है, नेशनल पोर्टल है, लेकिन ये तय करने के लिए कि किसे इलाज मिलना चाहिए, हम 13 साल पुराना सर्वे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग अनौपचारिक काम करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, जो किराए के कमरों में रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे सिस्टम में दिखते ही नहीं। वे जनगणना के समय घर पर नहीं थे, या बाद में शिफ्ट हो गए, या किसी फाइल में गुम हो गए। और कोई जो 2011 में गरीब था लेकिन आज बिजनेस चलाता है, वो आज भी पात्र है, क्योंकि डेटा यही कहता है। आगे क्या होगा? लिस्ट अपडेट करने की बातें होती रहती हैं, नए सर्वे, नया डेटा, लेकिन हर बार जब आप गरीब की परिभाषा बदलते हैं, कोई ना कोई बाहर गिरता है। और ऐसे देश में जहां एक बीमारी लोगों को कर्ज में डुबो सकती है, वो लाइन जिंदगी और मौत की लाइन बन जाती है। आयुष्मान कार्ड नाकाम योजना नहीं है, इसने करोड़ों क्लेम प्रोसेस किए हैं, परिवारों को कर्ज से बचाया है, लोगों को ऐसे ऑपरेशन दिलाए हैं जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये याद दिलाती है कि सबसे बड़े सेफ्टी नेट में भी छेद होते हैं, और कभी कभी सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है ये सुनिश्चित करना कि जिसे जरूरत है वो उस तक पहुंच सके। 55 करोड़ पात्र, लेकिन कितने लोग सच में अस्पताल में जाएं, कार्ड दिखाएं, इलाज कराएं और 1 रुपया भी न दें? वो संख्या बहुत छोटी है और उसे कोई गिन भी नहीं रहा।